जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर और आफ़ियत के साथ होंगे। चंद मिनट की वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है और मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आपको और मुझे उससे मुस्तफ़ीज़ होने की और उसको समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है नमाज पे। नमाज पे मैंने अभी तक कभी वीडियो नहीं की थी। मुझे नहीं याद कि मैंने नमाज के ऊपर अभी वीडियो की हो, करनी चाहिए थी। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि इसके हवाले से मैं थोड़ा सा लोगों को एहसास दिलाऊं और थोड़ा सा उनको इस बात को रिवाइज़ करूं, उनको थोड़ा सा रियलाइज़ करवाऊं कि मामला हमारे किस तरफ जा रहा है। व्यूवर्स, नमाज जिस बंदे की उम्र फॉर एग्जांपल आप समझें 50 साल है या 63 या 64 साल है और वो नमाज नहीं पढ़ता और मुसलमान घर में पैदा हुआ है, मुसलमान है, तो अप्रॉक्सीमेटली एक साल में जो नमाज़ें ड्यू हो जाती हैं वो 1800 या 1900 के करीब अप्रॉक्सीमेटली नमाज़ें हैं। तो 1800 नमाज़ें भी आप कर लें एक साल में, तो 10 साल के अंदर जो नमाज़ें ड्यू होती हैं एक आकिल बालिग शख्स पर, वो हैं 10 साल में 18,000, 20 साल में होते हैं 36,000, 40 साल में होती हैं 72,000 और 50 साल में होती हैं 90,000। ठीक। और अगर आपकी उम्र फॉर एग्जांपल 60 साल आपकी उम्र है, नमाज नहीं पढ़ी हुई, तो ये तकरीबन हो जाएंगे 1,08,000 या 1,10,000 के करीब नमाजें। तो अब आप खुद एस्टिमेट कर लें कि आपकी उम्र 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, वट एवर। ख़ुदा ज़ात अर्ज़ ये है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, कभी पढ़ ली, चलो जुमा पढ़ लिया, जब क़यामत के रोज़ अल्लाह के हुज़ूर पेश होंगे और जब रिकॉर्ड में निकलेगा कि भाई साहब के ज़िम्मे 1,00,000 नमाज ड्यू है, अब आप सोचें कि उस मोमेंट के ऊपर उसका क्या जवाब देंगे। चले एक कज़ा हो, 2 हो, 300, 50, चलो एक कोई निज़ाम बन जाएगा, ठीक है जी। 1,00,000 नमाज जो है वो उसकी ड्यू है। फिर उसके मुतालिक हुक्म होगा कि चलो यार चेक करो, कोई नफल हो तो वो कॉम्पनसेट करते हैं, प्लान करते हैं। तो जिसकी फर्ज नमाज ही पूरी नहीं है, नफल कहाँ पड़े होंगे उसने, वो भी नहीं है। कहा जाएगा साइड पे हो जाओ। क्यों? इसलिए कि बरोज़े क़यामत सारे मामलात बाद में देखे जाएंगे। आपने कितनी देगें खिलाई हैं लोगों को, बिल्कुल देखते हैं। आपने कितनी खिदमत की है माँ बाप की, बहुत अच्छी बात है, देखते हैं। बीवी बच्चों का आपने ख्याल रखा है, बहुत ज़िम्मेदार शहरी थे, ट्रैफिक लॉस की पाबंदी आपने की है, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। बट जिस तरह यहाँ पे हमारा एक निज़ाम है तो वहाँ पे भी कोई सिस्टम है। वहाँ पर जाकर जो सबसे पहला क्वेश्चन होना है वो ये होना, नमाज पढ़ी थी या नहीं। तो अगर जवाब गया नहीं, वो कहेंगे साइड पे हो जाओ, बाकी सारा साब्ता बाद में देखते हैं, तुम्हारा ज़रा सेपरेटली बाद में भी साब्ता निज़ाम चलाते हैं, क्या करना है। तो ख़वातीन व हज़रात, ये नमाज जो है ना, ये इतनी अहम, इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अल्लाह ने हमें मैदान जंग में भी नमाज छोड़ने की परमिशन नहीं दी हुई। नमाज जंग के दौरान अल्लाह ने पैटर्न बताया कि जंग हो तो नमाज ऐसे पढ़नी है, एक रकात पढ़ो लेकिन ऐसे पढ़नी, ये छोड़ी नहीं जा सकती। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हमारे आका व मौला सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपने अपने पूरे ख़ानदान के शहीद हो जाने के बावजूद जंग के दौरान जब नमाज का वक्त आया, आई थिंक जुमे की, एक असर की नमाज थी, आपने नमाज की नियत की और नमाज की हालत में आपको शहीद किया गया। क्या इस मोमेंट, इस चीज़ के बताने के बाद भी कोई चीज़ बाकी रह जाती है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर ये वो ऑर्डर है जो कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि एक दफ़ा कह दिया वो पढ़ लो, तो कुरान करीम में सैकड़ों दफ़ा अल्लाह ने इस बात को रिपीट किया कि नमाज कायम करो, ज़कात दो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, नमाज कायम करो, ज़कात दो। ये एक दफ़ा नहीं कहा, इंतहाई ताकीद फरमाई कि इसको नहीं छोड़ना। तो ख़वातीन हज़रात, हमारे आका अलैहिस्सलाम का इरशाद आलीशान है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, मैं आका के मफ़हूम बयान कर रहा हूँ हदीस का, उसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर आका अलैहिस्सलाम के एक हदीस का मफ़हूम है, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसका कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता,
उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। ठीक है, सो आप जितने मर्जी अच्छे नेक अमाल कर रहे हैं वो आपका राइट है। वो तो एक हिंदू या यहूदी या ईसाई कोई भी करेगा नेक अमल दुनिया में, अल्लाह उसको कोई ना कोई अजर तो देगा उसको, चाहे दुनिया में दे चाहे कुछ भी दे, वो जाहिर सी बात है। लेकिन अगर कोई शख्स अपने तय ये समझता है कि यार मैं बाकी तो बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ, मैं तो देख भी देता हूँ हर 6 महीने के बाद, या मैंने बकरा जो था वो ज़िबा किया था बकरा ईद पे, तो मैंने जो गुरबा को उसमें से पूरा 3% या 30% हिस्सा भी दिया है, ठीक है जी, और नमाज कोई बात नहीं यार, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ कर देंगे। और अगर अल्लाह ने उसको पकड़ लिया फिर इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह गफूर रहीम है, लेकिन वही गफूर रहीम सैकड़ों दफ़ा रिपीट कर रहे हैं कुरान करीम में, सैकड़ों दफ़ा कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। वजू का पानी ना मिले तो ऐसे पढ़ लेना, जंग का मौका आए तो ऐसे पढ़ लेना, सफर में आए तो ऐसे पढ़ लेना, ठीक है, पूरी डिटेल्स दें ताकि उस चीज की अदायगी में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। और आजकल हमारे यहां ये ऐसे है जैसे फर्ज किफाया, चलो पढ़ ली पढ़ ली पढ़ी, नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी, कोई ऐसी बात नहीं। बीवी ने नहीं पढ़ी कोई मसला नहीं है, माँ ने नहीं पढ़ी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोस्त बैठे हैं, बैन अवी मामला पे शब व रोज तबसरा जारी है, दानिश का दरिया बह रहे, मुल्की मामला पे, सियासी मामला पे अपना ध्यान गुमान जो है वो बटा जा रहा है, लोगों के अजहान को नूर से मुनव्वर किया जा रहा है। नमाज का वक्त आ गया तो छुट्टी, कुछ भी नहीं। वैसे हर काम दुनिया कर लेंगे, लेकिन ये नहीं इस तरफ तवज्जो आ रही, ये वक्त कर दिया, छोड़, अल्लाह आपको देखी जाएगी, अल्लाह माफ़ कर देगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। सो तो ख्वातीन हज़रात, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत डिटेल से गुफ्तगू की जा सकती है। ख्वातीन हज़रात, मैं आपके सामने ये अर्ज़ कर दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दीन इस्लाम का सतून है, उसकी बेस है। अगर आप इस चीज़ को अवॉइड कर लेंगे तो फिर आप ये समझें कि आपने अपने तय एक नया लाइफस्टाइल, एक नया दिन अपने जेब में इख्तरा किया है, जो अगर अल्लाह को राज़ी करने के लिए आपके ख्याल के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है। यानी आपके गुमान के मुताबिक, आपके इल्म वकल के मुताबिक आप जो कर रहे हैं बस वो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होगा। अल्लाह के कुरान शाद फरमाया, हक के मुकाबले में गुमान की कोई हकीकत नहीं है। मैं क्या सोच रहा हूं डजंट मैटर, हकीकत क्या है दैट इज फैक्ट, और हकीकत वो है जो अल्लाह के रसूल ने बयान की है। सो मैं आज देखता हूं अब इस जमाने में लोग बड़े आराम से कह देते हैं यार तुझे की नमाज रोजा थोड़ी हो। ओ भाई खुदा के बंदो, पहले पूरा एक साल नमाज पढ़ो ताकि तुम्हें पता चले कि सर्दी, गर्मी, खिज़ां, बहार, सेहत, तंदुरुस्ती, खुशी, हर किस्म के सिचुएशन में जब एक बंदा तमाम मामला को पीछे करके अपने अल्लाह के हुज़ूर जाके खड़ा होता है तो इसके लिए क्या एफर्ट होती है, क्या वर्क होता है। फिर एक साल की नमाज पढ़ो, फिर बाद में कहना कि नहीं नहीं यार नमाज दीन इस्लाम में सिर्फ नमाज थोड़ी है, बाकी मामला भी हुआ करते हैं। तो पहले वो पढ़ो, पहले उसको अदा करो, उसके बाद तुम कहने के लिए क्वालिफाई करते हो। खुद नहीं पढ़ी जाती दो भी, तो लिहाजा दीन इस्लाम पे बात मत किया करो। क्यों? आप जब एक चीज़ पे अमल ही नहीं कर रहे हैं, आप उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो कौल फेल में तजाद वाली शिक जो हम पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। वो तुम क्यों कहते हो जो करते नहीं हो? ये टेबल टॉक तो नहीं है दीन इस्लाम के बैठे अपनी अपनी जनाब ख्यालात का इज़हार किया, ना कुरान पढ़ा, ना आका अलैहिस्सलाम की कोई हदीस की किताब पढ़ी, ना किसी अल्लाह के बंदे के साथ आपका ताल्लुक हुआ, ना सीखा। हाँ, बस जो टिकटॉक पे देख लिया है, जो यूट्यूब पे देख लिया है, बस वो पत्थर पे लकीर है। ऐसा ज़माना आ गया, मैं हैरान होता हूँ इस बात के ऊपर। अच्छा, एक तो आगे बात, ये तो मैंने उन लोगों की बात की जो नमाज नहीं पढ़ते, वो अपना जवाब सोच के रखें। ये पूछा तो जाना है, पूछा तो ये जाएगा, जो भी जवाब है वो सोच लें, हो सकता है कोई बहुत अच्छा जवाब उनके पास हो जो काबिल कबूल हो, ठीक है। तो लेकिन ऐसे है नहीं, पूछा ही जाकर नमाज है नहीं, नहीं तो जिसकी पूरी निकलाई उसके मामले ठीक, जिसके नहीं निकलाएगी उसको कहेंगे साइड पे रखे थोड़ा सा ना, फिर आपका मामला सेपरेट करते हैं। 50,000 साल का वो दिन है, 1,000 साल के लिए भी साइड पे लग गए तो क्या होगा, 30,000 साल के लिए साइड पे लग गए तो क्या होगा। ये तो 60 साल 70 साल की जिंदगी है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारा पूरा माशरा इसके अंदर बहता चला जा रहा है। अच्छा, एक तो ये बात मैंने की जो नमाज नहीं पढ़ते। अब चलते हैं जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं। अच्छा, वो नमाज पढ़ने का उनका अंदाज कैसा है कि जब फ्री होंगे तो पढ़ लेंगे, जब फ्री होंगे ना तो पढ़ लेंगे। आज बॉस ने मीटिंग कॉल की हुई थी, या आज हमारे जो सीनियर है उन्होंने मीटिंग कॉल की हुई थी, तो उस मीटिंग के दौरान असर की नमाज का वक्त निकल गया, बस पता नहीं चला। यार वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या दे सकता है आपको,
चंद दाने ही देगा ना, वो तो अल्लाह के साथ दे रही है, वो तो नहीं दे रहा। नमाज छोड़ दे। गाड़ी में जा रहे हैं, ये मैं अपना हाल बयान कर रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह करे मुझे इस पर अमल की तौफीक दे, लेकिन अफसोस होता है मुझे खुद पे भी होता। गाड़ी में जा रहे हैं, अच्छा कौन गाड़ी रोक के नमाज पढ़े, चलो आधे घंटे बाद देखते हैं, चलो 15 मिनट बाद देखते हैं, वो कहीं फंस गया, वो मगरिब की नमाज निकल गई। अच्छा फिर क्या है जी कि जी वो क्रिकेट मैच देखा जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है, तो नमाज निकल गई जी, वो ओवर देखना था, ठीक है जी, ओके जी, नमाज आपने छोड़ दी। वैसा दुआएं कर रहे हैं अल्लाह से पाकिस्तान को मैच जिता दो, और जिस अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज पढ़ो, वो पूरी कम छोड़ के बैठी हुई, जो मर्जी दुआएं मांगते रहो बैठ के, कबूल होंगी। अल्लाह की आपने मानी? अल्लाह तो सैकड़ों दफा कह रहा है काम करो, वो सैकड़ों दफा कहने के बावजूद, खालिक होने के बावजूद हम नहीं मान रहे, तो मैं उससे तवक्को रखूं मेरी मानेगा वो? क्या ख्याल है, क्या दिन कहता है आपका? तो आप अल्लाह की मानेंगे, अल्लाह हमारी मानेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा कोई दोस्त आ गया, बातों में लग गए, नमाज निकल गई। यानी कि जो नमाज पढ़ने वाले भी हैं उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसे है जो उन्होंने ना इसको ना फ्री टाइम के लिए रखा हुआ है कि अल्लाह पाक जब हमारे पास कोई काम करने के लिए नहीं होगा ना, तो और हमारा दिल भी चाह रहा होगा तो हम पढ़ लेंगे वरना इट्स ओके। दोस्तों ये भी कोई बात नहीं, ये भी कोई निज़ाम नहीं। सो दैट इज वाई आप या मैं दोनों अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में है तो हमें अपने आप को रिव्यू करना पड़ेगा। हमें सच्चे दिल से अल्लाह के बारे में पक्की तौबा करनी पड़ेगी। बेशक आप 60 साल के हों, आपकी 40 साल की नमाजें भी रहती हैं, 50 साल की भी रहती हैं, लेकिन अगर आपको इस बात का एहसास हो गया कि यार वक्त ज़ाया हो गया, गलती हो गई है, कोई बात नहीं, तौबा करें, 2 रकात नफल नमाज पढ़ें, अल्लाह की तारीफ बयान करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़ें, सच्चे दिल से अल्लाह माफ़ी मांगें और कहें कि अल्लाह पाक मैं आज के नमाज कायम नहीं करूँगा। पीछे नमाजों को क्या करना है, क्या हिसाब किताब है, उसके हवाले से भी अल्लाह करीम उम्मीद है शायद अल्लाह माफ़ कर दे, या अगर हमें पूरी करनी है क़ज़ा वो किसी भी साहिब इल्म से आप पूछ लीजिए। लेकिन यह है कि आगे कोई नमाज ना छोड़े तो चलें, आपने 4 साल पढ़ी, 5 साल पढ़ी, बट अल्लाह की बारगाह में होगा कि यार इस बंदे ने दुनिया में तौबा कर ली थी, तो चलो मैं तौबा कबूल करता हूँ, उसके बाद ये पढ़ता रहा। तो लिहाजा दोस्तों मेरी, अगर आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे रिश्तेदार हैं, आप मेरे मोहल्लेदार हैं, आप मेरे फैमिली मेम्बर हैं, तो मेरी ज़ात से आपको कोई फ़ायदा ना पहुँचा, ना आपकी ज़ात से मुझे कोई फ़ायदा ना पहुँचा कि अगर मैं और आप अल्लाह के रास्ते पे चलाने और इस्टेब्लिश करने के लिए दूसरे की हेल्प ना कर सकें। मुझे सियासी गुमान ना बांटना है, ना लेना है, ना देना है, ये फजूल एक्टिविटी है, चलता है लाइफ के साथ साथ, लेकिन है ये फजूल एक्टिविटी। तो जहाँ बहुत सारे काम अच्छे करते हैं, फजूल काम भी कुछ ना कुछ होता ही है, वो उस कैटेगरी के अंदर है। तो लिहाजा मैं आपसे 10 बदस्ता अर्ज़ करता हूँ, इस वीडियो को अगर आप देख चुके हैं और आपको बात कुछ क्लिक की है तो याद रखिए इन्हीं अमाल ने हमारे साथ जाना है और इन्हीं की वजह से दुनिया में बरकत होगी, इन्हीं की वजह से दुनिया में हमारे काम आसान होंगे। और आखिर में नमाज बेसिकली ख़वातीन हज़रात है क्या? नमाज इस कायनात के खालिक और मालिक, इस कायनात के बादशाह अल्लाह के दरबार में हाजिरी का नाम है। ये छोटी चीज़ नहीं है। हम अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं, हमारे सामने हमारा मालिक होता है, हम उसके साथ हम सजदा अल्लाह की तो कर रहे होते हैं ना, रुकू अल्लाह की ज़रूर कर रहे होते हैं ना। जो तशहद के दौरान जो हम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल वो जो है पढ़ते हैं, यानी कि अतहियातु लिल्लाहि व सलावतु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुहू, जो तहियात में पढ़ते हैं तो जो उंगली भी खड़ी करते हैं वो अपने मालिक को खालिक की तरफ ही करके पढ़ रहे होते हैं कि हमारे सामने हमारा मालिक मौजूद है। तो दोस्तों अल्लाह अपनी बारगाह में बुलाए सजदे के लिए और हम ना जाएं, फिर उसके बाद मैं और आप रोएं कि यार हालात बड़े ख़राब हो गए, माड़े हो गए हैं जी, और जनाब साढ़े नाल ते हो गया, साढ़े नाल ते ओ हो गया, हुकूमत तो पूरे मास्टर को तो देखो ना, वो क्या अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हैं? उस कायनात के खालिक और मालिक के हुक्म को मैं और आप पूरा नहीं करेंगे, इतना हल्का समझेंगे, तो फिर उसके बाद वही कुछ होगा जो अब आज हम देख रहे हैं। तो ख़वातीन हज़रात सोचें, तवज्जो करें, मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करें, और अल्लाह करे हम एक दूसरे को अच्छाई की दावत दें, बुराई से रोकें और एक दूसरे की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड करने का सबब बने। कहने सुनने में कमी बेशक अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह आप सबको खुश आबाद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।